आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं आरओ एआरओ की परीक्षा के सामान्य हिंदी के अभ्यास का। आज हम अध्ययन करेंगे अभ्यास संख्या 4 का। तो आइए हम अभ्यास संख्या 4 को देखते हैं। अभ्यास संख्या 4 के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द पहले नंबर पर है। कुछ पर्यायवाची शब्दों को आरओ एआरओ की परीक्षा में पूछा जाता है। आप इसका अभ्यास करते रहें, इससे आपको परीक्षा के प्रश्नों को हल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। चिन्ह, चिन्ह एक शब्द है। चिन्ह का पर्यायवाची अंक और निशान होता है। अंक, निशान, चिन्ह सब एक ही शब्द के अलग अलग रूप हैं। गोंद, गोंद का पर्यायवाची अंक और क्रोड, यानी अंक और क्रोड को गोंद भी कहा जाता है। तो यहाँ पर अंक चिन्ह को भी कहा जाता है और अंक गोंद का भी पर्यायवाची है। अंकुर, अंकुर का पर्यायवाची गाभ या कल्ला है। अंग, अंग का पर्यायवाची उपांग, घटक है। अंगूठी, अंगूठी का पर्यायवाची अंगुलिका, मुद्रा और मुद्रिका है। आंचल, आंचल का पर्यायवाची अंचल, पल्ला, पल्लू और अंत, अंत भी आंचल को कहा जाता है। किनारा का पर्यायवाची है छोर, छोर का भी अर्थ किनारा होता है। अंचल, अंचल मीन्स भी किनारा होता है। और सिरा, सिरा का भी किनारा होता है। तो किनारा का पर्यायवाची छोर, अंचल, सिरा है। प्रदेश का पर्यायवाची, प्रदेश का पर्यायवाची अंचल, क्षेत्र, इलाका, प्रदेश। अंत, अंत का पर्यायवाची इति, अंत का अर्थ समाप्त होता है। आखिर और खात्मा, ये तीनों अंत के पर्यायवाची हैं। परिणाम, परिणाम का पर्यायवाची अंत, नतीजा, फल और अंजाम, यह परिणाम का पर्यायवाची है। लुप्त का पर्यायवाची तिरोहित होता है। अंधकार, अंधकार का पर्यायवाची तमस होता है। अंधा, अंधा का पर्यायवाची प्रज्ञाचक्षु होता है। अकाल, अकाल का पर्यायवाची काल भी होता है और कुलाल भी होता है। कुलाल का अर्थ अकाल होता है। निर्धन, निर्धन के लिए एक पर्यायवाची शब्द अकिंचन का भी प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं वाक्य शुद्धि पर। वाक्य शुद्धि में कभी कभी कर्मवाच्य और भाववाच्य संबंधी त्रुटियां या गलतियां कर दी जाती हैं। पहला उदाहरण है कि रवि के द्वारा पेंसिल तोड़ दी गई। यहाँ पर द्वारा कर्मवाच्य में है, यहाँ द्वारा का प्रयोग नहीं होगा। इसका शुद्ध रूप होगा कि रवि से पेंसिल टूट गई। द्वारा के स्थान पर आप प्रयोग करेंगे से का। दूसरा है ऐसे सोए नहीं जाते। तो यहाँ पर जो है भाववाच्य संबंधी त्रुटि है। हमने बताया था कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतिवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। तो यहाँ ऐसे सोए नहीं जाते का जो शुद्ध होगा, सोए और जाते के जगह पर हो जाएगा सोया और जाता। तो शुद्ध हो जाएगा ऐसे सोया नहीं जाता।
तो इन दोनों उदाहरणों में आपने देखा कि पहले में जो त्रुटि है वह कर्मवाचकी है और दूसरे में जो त्रुटि है वह भाववाचकी है। उपवाक्यों को यदि सही क्रम में ना रखा जाए तो भी गलतियां या त्रुटि वाक्यों में हो जाती है। उपवाक्य वाक्य से छोटा अंश जो पूर्ण अर्धारण भी करता हो और नहीं भी करता हो। सोहन लाल एक उपवाक्य हो गया, जिसे 1 साल की सजा हुई दूसरा उपवाक्य हो गया, और तीसरा की अपील स्वीकृत हो गई है। तो यहाँ पर जो उपवाक्य है इसका प्रयोग सही क्रम में नहीं किया गया है। तो इसका सही क्रम क्या होगा कि जिस सोहन लाल को 1 वर्ष की सजा हुई थी अपील स्वीकृत हो गई है, यह सही होगा। अगला, श्रीवल्ली की बात जो उसने जयवल्ली से की थी मेरे बारे में थी। यहाँ पर भी उपवाक्यों का क्रम उल्टा पुल्टा हो गया है। तो यहाँ सही होगा, श्रीवल्ली ने जयवल्ली से जो बात की थी वह मेरे बारे में थी, यह वाक्य शुद्ध हो गया। अब हम कुछ वर्तनियों को देख लेते हैं। यहाँ पर शब्द है याज्ञवल्क्य। यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखिए, वा के बाद आधा ला आधा का या, तो यह याज्ञवल्क्य है। दूसरा है सिंदूर। शब्द सिंदूर सही होता है, लेकिन कुछ लोग सिंदूर लिख देते हैं जो कि गलत है। क्यों दंती इस तरह से लिखा जाएगा। शुश्रूषा, आप देखिए पहला जो सा है यह तालव्य सा है, दूसरा श्रु है, और तीसरा जो वर्ण प्रयोग किया गया है वह मूर्धन्य सा है, तो यह शुश्रूषा है। एक शब्द जिसे परीक्षाओं में पूछा जाता है, अक्सर लोग बोलते हैं हिरण्यकश्यप, तो हिरण्यकश्यप सही ना हो करके हिरण्यकशिपु सही है, हिरण्यकशिपु सही यह है। एक शब्द जिसको अक्सर अनुसंगिक बोल देते हैं लोग, लेकिन वह अनुसंगिक ना हो करके आनुसंगिक है। अगला, कहीं कहीं अधीन जो शब्द है इसको आधीन लिखा जाता है, किंतु वह गलत है, अधीन सही है। शूर्पणखा, सूपनखा भी लोग बोलते हैं, लेकिन सही क्या है, शूर्पणखा। सुषुप्ति जो है वह इस तरह से लिखा जाएगा। एक शब्द यहाँ पर दिया हुआ है श्रृंगार। अक्सर लोग इसी तरह से श्रृंगार लिखते हैं, किंतु यह श्रृंगार गलत है। जब सही श्रृंगार लिखा जाएगा तो आप देखिए ए, यहाँ बिंदी होगी, गार, तो यह श्रृंगार क्या है, सही हो गया। तो श्रृंगार इस तरह लिखा जाता है, ना कि इस तरह लिखा जाता है। इसी तरह से अभ्यंतरिक शब्द है, ना कि अभ्यांतरिक। इसी तरह से प्राच्य और पौर्विक शब्द इस तरह से लिखे जाएंगे। अगला जो वर्तनी है वह पौरस्त्य है। पौरस्त्य आप देखिए इस तरह लिखा जाएगा। अक्सर लोग प्रतिनिधिक बोलते हैं, लेकिन सही वर्तनी है प्रातिनिधिक। लब्ध प्रतिष्ठ लोग बोल देते हैं, लेकिन सही वर्तनी लब्ध प्रतिष्ठ है। लोग वृष्टि बोल देते हैं, लेकिन वृष्टि ना हो करके वृष्टि है। वृष्टि मतलब बरसात होना। अनाथ नहीं, अनाथा। कोमलांगी, कभी कभी कोमलांगिनी करते हैं, लेकिन कोमलांगी सही है। सुलोचना इस तरह से लिखा जाएगा।
अत्युक्ति, आप देखिए ये है निरपराध, सही है, निरपराध यह सही है। पिशाची सही है। भुजंगी यह सही है। अधोगति इस तरह लिखा जाएगा, प्रमाणिक ना लिख करके प्रामाणिक लिखा जाता है। विहंगी इस तरह से लिखा जाएगा। अछौहिड़ी इस तरह से लिखा गया। अनाधिकारी शब्द नहीं होता है, अनधिकारी होता है। इस तरह से आप इन शब्दों की वर्तनी को ध्यानपूर्वक देखिए और इसका अभ्यास करिए। अब हम चलते हैं विशेष्य और विशेषण पर। हमने आपको बताया था कि विशेष्य वह शब्द होते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषण क्या है? विशेष्य की जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेष्य कौन हो सकते हैं? संज्ञा हो सकता है या सर्वनाम हो सकता है। तो संज्ञा जो विशेष्य होता है, संज्ञा के जितने प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, इस तरह से विशेष्य व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक भी हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ विशेष्य दिए हुए हैं, वे इस तरफ लिखे हुए हैं, और कुछ विशेषण हैं जो इधर लिखा हुआ है। ख्याति, ख्याति का जो विशेषण होगा वह ख्यात होगा। चिंता, चिंता एक भाववाचक संज्ञा है, इसका विशेषण चिंत्य होगा। मल, मल का विशेषण जो होगा वह मलिन होगा। लघु, लघु का विशेषण जो होगा लाघव होगा। हवा, हवा का जो विशेषण होगा वह हवाई होगा। हृदय, हृदय का विशेषण हार्दिक होगा। इस तरह से ख्याति, चिंता, मल, लघु, हवा और हृदय यह विशेष्य हुआ, और ख्यात, चिंत, मलिन, लाघव, हवाई और हार्दिक विशेषण हुआ। शिक्षा विशेष्य है, शैक्षिक विशेषण है। वेद, वेद का विशेषण वैदिक होगा। वन, वन का वन्य विशेषण होगा। लाभ, लाभ का लभ्य विशेषण होगा। संसार का सांसारिक विशेषण होगा। वेद का वैदिक विशेषण होगा, और रंग का विशेषण रंगीन होगा। अब हम विशेष्य और उसके प्रकारों को समझने का प्रयास करते हैं। विशेष्य मुख्य रूप से दो प्रकार के हो सकते हैं। विशेष्य या तो संज्ञा रूप हो सकता है या फिर विशेष्य क्रिया रूप हो सकता है। यानी विशेष्य जो होगा वह संज्ञा होगा या फिर क्रिया होगा। यहाँ पर संज्ञा रूप अंक, अंक क्या है? एक विशेष्य है, और यह संज्ञा रूप है अंक, संख्या। इसका विशेषण जो होगा वह अंकित होगा। अग्नि, अग्नि विशेष्य है लेकिन यह संज्ञा रूप है। अग्नि का जो विशेषण होगा आग्नेय होगा। ईश्वर, ईश्वर भी क्या है? संज्ञा है। यह क्या है? संज्ञा है। इसका विशेषण होगा ईश्वरीय। अब यहाँ पर शब्द है हंसना। हंसना एक क्रिया है, इसका विशेषण जो होगा हंसोड़ हो जाएगा। खेलना एक क्रिया है, इसका विशेषण क्या होगा? खिलाड़ी हो जाएगा। दया, दया का विशेषण जो होगा वह दयालु होगा। इस तरह से आपने विशेष्य और उसके प्रकार को समझा। विशेष्य मुख्य तरह से दो तरह के होते हैं, या तो विशेष्य क्रिया रूप में होंगे या फिर विशेष्य संज्ञा रूप में होंगे। अब हम आते हैं विशेषण पर। विशेषण और उसके प्रकार। यदि
ऑप्शन दे दिया गया और उसमें से पूछ दिया गया कि यह विशेषण का कौन सा प्रकार है, तो विशेषण के प्रकार को जाने बिना आप विशेषण के ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार का। गुणवाचक विशेषण पहला है, जिसमें जो गुणवाचक विशेषण होता है यह विशेषता बताता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेषता बताएगा। क्योंकि विशेषण तो वही शब्द है ना जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। यह संज्ञा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि हो सकता है। तो जो गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण ऐसा शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, दशा, अवस्था, आकार, प्रकार, दिशा, स्थान, देश, स्पर्श, भाव, समय, ध्वनि आदि का ज्ञान कराए। यहाँ पर विद्वान होना किसी व्यक्ति का गुण है तो यह गुणवाचक विशेषण है। बुरा किसी स्त्री या पुरुष का दोष हो सकता है, किसी वस्तु का दोष हो सकता है, तो इसलिए यह दोष है, यह गुणवाचक विशेषण है। रूप किसी का रूप कुरूप हो सकता है, सुंदर हो सकता है। रंग भी हरा, नीला, पीला इत्यादि जो है विशेषता हो सकती है। अवस्था गरीब है अथवा धनी है, यह भी जो है विशेषण है। हल्का, आकार, प्रकार, बड़ा, दिशाएं उत्तरी दक्षिणी तथा जापानी भी जो है यह विशेषण हो सकता है। इसी तरह से कोमल भी भाव है, विशेषण है। साप्ताहिक जो है समय है, यह भी विशेषण है। और कर्कश यह भी ध्वनि है, यह भी विशेषण है। यह विशेषण गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण में गुण, दोष, रूप, रंग, दशा, अवस्था, आकार, प्रकार, दिशा, स्थान, देश, स्पर्श, भाव, समय, ध्वनि आदि जो है जिस शब्द के माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह गुणवाचक विशेषण हुआ। दूसरा संख्यावाची विशेषण है। संख्यावाची विशेषण यह संख्या का ज्ञान कराता है, संख्या का बोध कराता है। और संख्याएं आप जानते हैं कि 2 प्रकार की होती हैं, एक निश्चित संख्या होती है और दूसरी अनिश्चित संख्या होती है। निश्चित संख्या से आपको निश्चित संख्या का बोध होता है, अनिश्चित संख्यावाची से अनिश्चित संख्या का बोध होता है। यानी आप इसको गणनीय या अगणनीय कह सकते हैं। गणनीय जिसकी गणना की जा सके, अगणनीय जिसकी गणना ना की जा सके। तो निश्चित संख्यावाची जो है यह गणनीय होता है, इसका गणना किया जा सकता है, यह निश्चित संख्या में होता है। तो यह पूर्णता बोधक भी हो सकता है। यानी पूर्ण संख्या का जो ज्ञान कराए, जैसे 5 किलो चीनी, 4 किलो आम, तो यहाँ पर 4 और 5 जो है यह क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। कभी कभी पूर्ण नहीं है, अपूर्णता का जो शब्द बोध कराए, जैसे 7.25, 3.25, 13.5, ये जो शब्द हुए ये क्या हुए, अपूर्णता बोधक। क्रमवाचक संख्यावाची विशेषण जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तथा आवृत्ति दुगुना, तिगुना, 4 गुना, यानी बार बार दोहराव हो तो वह भी निश्चित संख्यावाची विशेषण हो सकता है। इसी तरह से प्रत्येक यानी हर एक, प्रत्येक आदि जो है यह संख्यावाची होगा। समूह बोधक विशेषण, समूह 7 भाई यहाँ आए तो 7 का एक समूह है। पंच परमेश्वर, तो यहाँ पर पंच क्या है, एक समूह है। तो
तो संख्यावाची विशेषण जो है उसमें जो निश्चित संख्यावाची विशेषण है उसमें पूर्णता का भी आपको ज्ञान हो सकता है, अपूर्णता का भी ज्ञान हो सकता है, क्रम का भी ज्ञान हो सकता है, आवृत्ति का भी ज्ञान हो सकता है। प्रत्येक और समूह का बोध जिस शब्द से हो जाए वह निश्चित संख्यावाची विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण वैसे विशेषण हैं जिससे संख्या निश्चित नहीं की जा सकती। कुछ, कई, थोड़े, बहुत, चंद, सैकड़ों, इसमें आप गिन नहीं सकते हैं। यह अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। अब परिमाणवाची विशेषण, ऐसे विशेषण जो मात्रा का ज्ञान कराएं। तो परिमाण भी दो तरह का होगा, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। तो जो निश्चित परिमाणवाची विशेषण होता है वह निश्चित मात्रा का बोध कराता है, जैसे 10 किलो चावल, 5 ग्राम सोना, 2 कुंतल आलू। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो होते हैं जो अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, जैसे कुछ चीनी, जरा सा आटा, थोड़ा सा नमकीन, यह जो है अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण है। चौथा जो विशेषण है वह है सार्वनामिक विशेषण, जिसको संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर के संज्ञा की विशेषता बताते हैं, ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ये जो सार्वनामिक विशेषण हैं ये निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण आदि हो सकते हैं तथा व्युत्पत्ति के आधार पर यानी जन्म के आधार पर मूल और व्युत्पन्न सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे यह लड़की, यह क्या है? एक निश्चित बोधक है। लड़की यह निश्चित है तो यह निश्चय बोध करा रहा है। कोई आदमी, यह अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। कौन व्यक्ति, यह क्या है? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। और जो लड़की वहाँ पढ़ती है, मेरी बहन है, यहाँ पर जो है यह संबंधवाचक विशेषण हुआ। मूल और सार्वनामिक, मूल यह ये मूल सार्वनामिक विशेषण है, लेकिन ऐसा वैसा जो है वह व्युत्पन्न सार्वनामिक विशेषण है। इसके अलावा कुछ विशेषण और भी पाए जाते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण जैसे आप कहिए कि जोधपुरी, बनारसी और गोरखपुरी। जोधपुर नामक संज्ञा से जोधपुरी विशेषण बना, बीकानेर स्थान से बीकानेरी विशेषण बना, गोरखपुर स्थान से गोरखपुरी व्यक्तिवाचक विशेषण बना। दूसरा प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण ऐसा विशेषण जो संज्ञा की विशेषता बताए, जैसे कौन आदमी, यहाँ पर आदमी कौन, यह प्रश्नवाचक विशेषण हो गया। किसकी गुड़िया, यहाँ पर किसकी जो है प्रश्नवाचक विशेषण हो गया। कैसी मिठाइयाँ, यहाँ पर कैसी भी जो है प्रश्नवाचक विशेषण हो गया। इसके बाद वितरण बोधक विशेषण। वितरण बोधक विशेषण यानी जिसमें बंटवारा हो, जैसे प्रत्येक शब्द है, प्रत्येक लड़का यानी एक एक लड़का। हर एक आदमी, यहाँ पर हर एक क्या है, यह वितरण बोधक विशेषण है। स्वत्व बोधक जिससे अपनेपन का बोध हो, जैसे मेरा, तुम्हारा, उसका, उनका आदि जो शब्द हैं ये स्वत्व बोधक विशेषण हैं। अब आते हैं हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है वाग्दत्ता। वाग्दत्ता का होता है कि विवाह कर देने का वचन दे देना, इसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है वाग्दत्ता। दूसरा शब्द है अधगूढ़ा। अधगूढ़ा वह स्त्री है जिसका पति दूसरा विवाह कर लिया हो। अनसूया जो दूसरों के गुणों में दोष ना देखे, वह अनसूया कहा जाता है।
अगला है मान सेवी, बिना वेतन के जो कार्य करे उसे मान सेवी कहते हैं। ऋषियों संबंधी बातों को आर्ष कहा जाता है। इत्यलम, इत्यलम का अर्थ है इतना ही पर्याप्त। इतना ही पर्याप्त के लिए एक शब्द क्या होगा? इत्यलम। ईशान, ईशान उत्तर पूर्व के दिशा के लिए ईशान शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो कल्याणकारी नहीं हो उसके लिए एक शब्द शिवेतर का प्रयोग किया जाता है। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट शब्द का प्रयोग जूठे भोजन के लिए कहा जाता है। और उदग, जो छाती के बल चले उसे उदग कहा जाता है। गतानुतिक यानी प्राचीन परंपरा से चला आने वाला, यह हुआ गतानुतिक। गैरिक, गोता लगाने वाला को गैरिक कहा जाता है। चिदिलास, चैतन्य स्वरूप की माया को चिदिलास कहा जाता है। जरायुज, गर्भ की थैली से पैदा होने वाला जरायुज है। धीरोदात्त, चंचल प्रचंड अपने गुणों का स्वतः वर्णन करने वाला नायक, उसके लिए एक शब्द धीरोदात्त। धुएं के रंग वाले को धूमिल कहा जाता है। फानूस, वह जिसमें मोमबत्ती रखी जाए वह फानूस है, या मोमबत्ती जलाई जाए उसे फानूस कहते हैं। भास्वर का अर्थ होता है प्रकाश युक्त। मुकुलित, यह शब्द जो है जो फूल अभी खिला हो उसे मुकुलित कहे जाएगा। मदालसा, मद से अलसाई हुई स्त्री को मदालसा कहा जाता है। अंकसाई, अंक मीन्स होता है गोंद, साई सोने वाला, गोंद में सोने वाले के लिए अंकसाई। अंडज, अंड अंडा से पैदा होने वाला अंडज। अंतः कथा, एक कथा के बीच में आने वाली दूसरी कथा को अंतः कथा कहा जाता है। अब हम कुछ प्रमुख तत्सम और तत्भव शब्दों को देख लेते हैं। भेड़िया का तत्सम होगा वृक्क। वृक्क का क्या अर्थ है? भेड़िया। मक्खी, मक्खी को मक्षिका, तत्सम क्या होगा? मक्खी का मक्षिका। मसा का तत्सम होगा मशक। मिष्टान्न का तत्सम होगा मिष्ठान्न। सांवा का तत्सम होगा श्यामक। हरदी का तत्सम होगा हरिद्रा। और नाभि का तत्सम होगा सुंडी। मुंड का तत्सम सिर होगा। पलक का तत्सम पक्षमन होता है। मूछ का तत्सम समश्रु होता है। मटर का तत्सम कलाय होता है। इमृति का तत्सम अमृति होता है। जलेबी का तत्सम कुंडलनी होता है। कचौड़ी का तत्सम मांसगर्भा होता है। कचहरी का तत्सम कित्तगृह होता है। उड़द का तत्सम माथ होता है। खोआ का तत्सम किलाट होता है। रजाई का तत्सम तूलिका होता है। बिल्ली का तत्सम मार्जरी होता है। कुतिया का तत्सम शर्मा होता है। डाकू का तत्सम अकोल होता है। और गूलर का तत्सम अदुम्बर होता है। महुआ का तत्सम मधुक होता है। और कटहल का तत्सम पनस होता है। कुर्सी का तत्सम आसंदिका होता है। ईंट का तत्सम इष्टिका होता है। अदरक का तत्सम आर्द्रक होता है। अखरोट का तत्सम अक्षोट होता है। आंवला का तत्सम आमलक होता है। आप का तत्सम आत्मा होता है। और इतना का तत्सम इयत होता है। अब हम कुछ विलोम शब्दों पर आते हैं। श्रम का विलोम विश्राम। अशेष का शेष। संकलन माने इकट्ठा करना। व्यवकलन
अलग करना, प्रफुल्ल प्रसन्न, मालान मुरझाया हुआ, तिमिर अंधकार, ज्योति प्रकाश, आमिष मांस खाने वाला, निरामिष मांस खाने ना वाला, आगामी आगामी का प्रगामी, अज्ञ का विलोम, विज्ञ अज्ञ अज्ञानी विज्ञ जानकार, अनिवार्य का निवार्य, अनुग्रह का विग्रह, अनुग्रह मीन्स कृपा और विग्रह मीन्स झगड़ा, उज्ज्वल मतलब स्वच्छ, धूमिल मटमैला, उत्तेजन का प्रमसन, उदासीन का आसक्त, गौरव यानी गुरुता, लाघव लघुता। तो गौरव का जो विलोम होगा वह लाघव होगा। चिरंतन हमेशा, नश्वर नाश होने वाला, जारज अवैध पुत्र, औरस वैध पुत्र, नामवर का बदनाम, निंद का श्लाघ्य, प्रवर का अवर, यौवन का वार्धक्य, वक्र का टेढ़ा होता है, वक्र का ऋजु होगा, सूर साहसी, भीरु डरपोक, विज्ञ जानकार, अविज्ञ अज्ञानी। तो इस तरह से आपने अभ्यास संख्या 4 के अंतर्गत आरो एआरओ में सामान्य हिंदी के अंतर्गत आने वाले कुछ शब्दों को, कुछ वर्तनियों को, कुछ वाक्यांशों को, कुछ वाक्यांशों के लिए एक शब्द को आपने देखा। धन्यवाद।